Assalamualaikum students, we are studying chapter number 7 electrochemistry. So quickly revise कर लेते हैं कुछ important terminologies इस chapter से. First of all we have oxidation reduction reactions, those reactions in which electrons are transferred from one substance to another are known as oxidation reduction reactions or redox reactions. वो reactions जिसमें electrons transfer हों एक substance से दूसरी substance की तरफ, वो reactions कहलाते हैं oxidation reduction reactions या फिर redox reactions, in which oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons. After that we should have the concept of electrolytes. Electrolytes are those substances that dissociate into ions when dissolved in water and conduct electricity. कि वो सब्सटेंसेस जिनको हम पानी में डिज़ोल्व करें तो वो आयंस में तब्दील हो जाएं और आयंस की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल हों, वो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाती हैं. जैसे कि आपको कंटेनर में दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. द पॉजिटिव आयंस आर नोन एज कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस आर नोन एज एनायंस एंड दीज आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. और इस मूवमेंट की वजह से बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स कि कंटेनर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बल्ब रोशन है. सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. Here is the example of potassium chloride, that is a strong electrolyte. Strong electrolytes are those substances which ionize almost completely in their aqueous solutions and produce more ions. कि पोटेशियम क्लोराइड को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है और पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस करता है. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर आयंस इट शोज हाई कंडक्टिविटी कि आप देख सकते हैं बल्ब कम्प्लीटली रोशन है. आफ्टर दैट वी हैव वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट when dissolved in water and could not produce more ions are called weak electrolytes. And acetic acid is an example of weak electrolyte कि जब इसे पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये बहुत कम आयंस प्रोड्यूस करता है और बहुत लो कंडक्टिविटी शो करता है, जिसको आप देख सकते हैं कि बल्ब बहुत मध्यम सा ग्लो हो रहा है, जिसका मतलब है एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी लो है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. After that we have non-electrolytes. These are those substances that do not form ions and do not conduct electricity when placed in water. कि वो substances जो ions बिल्कुल भी produce ना करें और जब हम उन्हें water में dissolve करें तो वो electricity भी conduct ना करें. जैसे कि आप कंटेनर में देख रहे हैं कोई आयंस मौजूद नहीं है. जब आयंस मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं हो सकती और बल्ब भी रोशन नहीं होगा. These are called non-electrolytes. The example of non-electrolyte is ethanol. कि कंटेनर में एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते जब हम इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं. तो अगर एथेनॉल आयंस में तब्दील नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं होंगे तो ये कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा. कोई इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्ट नहीं होगा तो बल्ब रोशन नहीं होगा. और जैसे कि आप देख रहे हैं बल्ब ऑफ है तो इसका मतलब है देयर इज़ नो कंडक्टिविटी इन एथेनॉल सोल्यूशन, सो एथेनॉल इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. After that we have electrochemical cell. It is an energy storage device in which either a chemical reaction takes place by using electric current or chemical reaction produces electric current. कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं. कि अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक करंट किसी केमिकल रिएक्शन की वजह बनता है, जो कि कौन से सेल में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में. या हम किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जो कि कौन से सेल में होता है, गैल्वेनिक सेल में. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, electrolytic cell and galvanic cell. The cell on right hand side is electrolytic cell and the cell on left hand side is galvanic cell. So कल हमने स्टडी किया था electrolytic cell. This is an electrolytic cell in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte and are connected to battery. जब हम इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है. द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स द एनोड. एंड द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड एंड कैटायंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड. These anions and cations can cause the electric current to pass through the solution.
So here we have the fused sodium chloride as an electrolyte कि सोडियम क्लोराइड लिक्विड स्टेट में मौजूद है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इलेक्ट्रोड्स के साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज sodium ions that are called cations, they move towards the negative terminal, that is called cathode, and the negatively charged chloride ions that are called anions, they move towards the positive terminal, that is called anode. So they attract towards the opposite terminals because the opposite charges attract each other. तो क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं एनोड पर, तो एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाते हैं। और सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं कैथोड पर, तो कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। और सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बनाते हैं।